हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा किलर स्ट्रेन्स के बारे में। किलर स्ट्रेन्स इन पैरामीशियम। किलर स्ट्रेन्स के बारे में आपने सुना होगा, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस शो करते हैं। और पैरामीशियम की जिन स्पीशीज में इनकी डिस्कवरी हुई थी वो स्पीशीज थी पैरामीशियम ऑरेलिया। ठीक है, तो उसका नाम था पैरामीशियम ऑरेलिया। अब किलर स्ट्रेन होता क्या है? तो किलर स्ट्रेन एक टाइप का स्ट्रेन है पैरामीशियम का, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ कापा पार्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। मतलब पैरामीशियम अगर ये पैरामीशियम है तो इसके साइटोप्लाज्म में, तो इसके पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हें बोलते हैं कापा पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? कापा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कापा पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो वाला स्ट्रेन किलर स्ट्रेन होगा। इसका नाम किलर स्ट्रेन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जब भी किसी और स्पीशीज के साथ मेटिंग शो करता है या फिर कोई और स्पीशीज इसके कांटेक्ट में आती है कोई भी आसपास, तो वो सब मर जाती हैं, क्योंकि ये जो कापा पार्टिकल्स होते हैं दे सिक्रीट अ पर्टिकुलर टॉक्सिन। उस टॉक्सिन को बोला जाता है पैरामिसिन। पैरामीशियम से ये टर्म आई है, पैरामिसिन बोलते हैं। पैरामिसिन एक टॉक्सिन का नाम है। वो टॉक्सिन सराउंडिंग में फैल जाएगा, जैसे यहाँ भेज दिया जाएगा वो फैल जाएगा, और आसपास कोई और किलर स्ट्रेन आने की कोशिश कर रहा है तो वो मर जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है किलर स्ट्रेन का। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिन्हें सोनेबॉर्न बोलते हैं। सोनेबॉर्न 1938 में इन्होंने किलर स्ट्रेन के बारे में बताया था। ठीक है, अब जो भी जरूरी नहीं है कि पैरामीशियम की ही स्पीशीज मरे इससे, कोई भी प्रोटोजोआ मर सकता है जो भी आसपास होगा। आपको पता होगा कि प्रोटिस्टा किंगडम जो होता है उससे प्रोटोजोअन्स बिलोंग करते हैं, एंड जो पैरामीशियम है वो भी एक टाइप का प्रोटोजोआ है। तो जो भी प्रोटोजोआ मर जाएंगे इस पैरामिसिन की प्रेजेंस में, उन्हें बोला जाता है सेंसिटिव स्ट्रेन्स। ठीक है, तो कुछ ये टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज की जाती है। सेंसिटिव स्ट्रेन्स वो होंगे जो सेंसिटिव हैं उस पर्टिकुलर केमिकल के, और जो सेंसिटिव नहीं है उन्हें बोला जाता है किलर स्ट्रेन, यानी जो जिंदा रहेंगे वो होंगे किलर स्ट्रेन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि दिस इज द केस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस स्ट्रेन की प्रोडक्शन के लिए, इसके अंदर न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं किलर स्ट्रेन के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस से मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप होना चाहिए उस पैरामीशियम का, जब भी वो किलर स्ट्रेन बन पाएगा। और साइटोप्लाज्म इसलिए कि उसके अंदर कापा पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो किलर स्ट्रेन की तरह कंसीडर किया जाएगा। क्लियर ये वाली चीज? अब ये जो जीनोटाइप है ये टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीन होती है, एंड उस जीन को के से डिनोट करते हैं। अगर वो जीन की जो अलील्स हैं वो हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, ठीक है, इसे ऐसे डिनोट करेंगे, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, तब वो पर्टिकुलर पैरामीशियम जो है किलर स्ट्रेन की तरह एक्ट करेगा, और साथ में कापा पार्टिकल्स तो होने ही चाहिए। बट अगर उसका जीनोटाइप स्मॉल के है, यानी रिसेसिव वाली कंडीशन है, तो वो सेंसिटिव स्ट्रेन कहा जाता है। उसे सेंसिटिव स्ट्रेन बोलते हैं क्योंकि वो जो पैरामिसिन है उसकी प्रेजेंस में मर जाएगा। बट जो ऐसे वाले हैं वो किलर स्ट्रेन होते हैं। समझ आया? तो दोनों चीजें जरूरी है, न्यूक्लियस के अंदर का जीनोटाइप भी इम्पोर्टेंट है। ये जीनोटाइप मतलब ये जो जीनोटाइप है ये जिस टाइप के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा वो हेल्प करते हैं कापा पार्टिकल्स को साइटोप्लाज्म में सरवाइव करने के लिए। तो अगर ये पर्टिकुलर जीनोटाइप नहीं है तो कापा पार्टिकल सरवाइव नहीं कर पाएंगे और
क्या होगा कि वो पर्टिकुलर पैरामीशियम का स्ट्रेन जो है किलर स्ट्रेन नहीं बन पाएगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। क्लियर है ये वाली चीज? तो डोमिनेंट कंडीशन भी होनी चाहिए, कापा पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। क्या होता है कि एक कापा पार्टिकल जो किलर स्ट्रेन है वो सेंसिटिव स्ट्रेन से जब मेट करता है तो अपने कापा पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि कापा पार्टिकल्स एक बार एक पर्टिकुलर पैरामीशियम की स्ट्रेन से चले गए तो वापस खुद से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। उन्हें बनने के लिए कोई पर्टिकुलर कापा पार्टिकल वहां प्रेजेंट होना ही चाहिए। समझ आई ये वाली चीज? तो अब ये कापा पार्टिकल्स हैं क्या, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कापा पार्टिकल्स स्टडीज के बाद पता चला कि कापा पार्टिकल्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर एक बैक्टीरिया से मैच करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है सीडोबैक्टर टेनियोस्पाइरलिस। ये एक बैक्टीरिया की स्पीशीज है जिससे कापा पार्टिकल्स मैच करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यही बैक्टीरिया नहीं है, बट हाँ ये कापा पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर काफी हद तक इन बैक्टीरिया से मैच करता है, तो इसीलिए इसका नाम भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से मैच करता है तो इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल भी होगा जो है डीएनए इस केस में, और साथ में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। क्लियर है ये वाली चीज? नेक्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है कि ये वाली चीज मैंने आपको बता दी, सेंसिटिव वाले स्ट्रेन्स मर जाते हैं और न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक दोनों बेसिस होते हैं इस चीज के। नेक्स्ट आपको ये चीज जरूर याद रखनी है, जो के वाली स्पीशीज हैं, यानी रिसेसिव कंडीशन जो शो कर रही है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, उनमें भी कापा पार्टिकल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कापा पार्टिकल्स नहीं होंगे, हो सकते हैं, बट क्या होता है कि कापा पार्टिकल्स डिसअपियर हो जाते हैं ड्यू टू अनयूजुअल रीजंस। कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं पता है, कोई अननोन रीजंस हैं, नहीं पता हमें कि किस वजह से डिसअपियर हो जाते हैं। वो डिसअपियरेंस होने का एक रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर प्रोटीन्स नहीं बन पा रहे हैं जो कापा पार्टिकल्स को सरवाइव करने में हेल्प करें, ठीक है। तो इसीलिए कापा पार्टिकल्स दोनों टाइप की स्पीशीज में हो सकती हैं, चाहे वो डोमिनेंट कंडीशन शो कर रहा हो जीनोटाइप की या रिसेसिव कंडीशन शो कर रहा हो, बट क्योंकि कापा पार्टिकल्स मल्टीप्लाई कर पाते हैं, इंक्रीज कर पाते हैं नंबर में, एग्जिस्ट कर पाते हैं ओनली इन दी पैरामीशियम स्ट्रेन्स विच आर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो वो वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट और लास्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, वो ये कि पैरामीशियम में किलर स्ट्रेन के अलावा कुछ और स्ट्रेन्स भी होते हैं जिन्हें मेट किलर्स बोलते हैं। पैरामीशियम में ही है ये, इसीलिए यहाँ बता रही हूँ। तो मेट किलर्स भी कुछ स्ट्रेन हैं पैरामीशियम में जो पाए जाते हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें म्यू पार्टिकल्स बोलते हैं, MU, ठीक है। तो म्यू पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम की किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में, तो उन स्पीशीज को मेट किलर बोलते हैं। वो करते क्या है, वो मेटिंग के दौरान यानी कॉन्जुगेशन के दौरान अपने मेट को मार देते हैं। तो जो भी जिससे भी वो मेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन के दौरान MU पार्टिकल्स उसकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, ये भी कुछ पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट करता है, टॉक्सिन्स, जिसकी वजह से वो मेट मर जाता है। आई होप कि आपको किलर स्ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट और ये मेट किलर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही था, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।